तो कोई खुद को कूच बिहार का बता रहा है, कोई बंगाल का बता रहा है, लेकिन क्या बांग्लादेश से कनेक्शन है, इसको लेकर जांच लगातार स्पेशल ड्राइव चलाकर चल रही है। लेकिन इस पर सवाल भी आम आदमी पार्टी से भी पूछे जा रहे हैं। मनोज तिवारी कैसे सवाल पूछ रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उनको सुनिए पहले। मैं दिल्ली के लोगों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप आंखें खोल करके देखिए कि अरविंद केजरीवाल की सरकार विधिवत एक डिपार्टमेंट बनाई हुई है जो इलीगल घुसपैठियों का वोटर आईडी कार्ड बना रहा है, आधार कार्ड बना रहा है, उनका राशन कार्ड भी बना दे रहा है। लेकिन दिल्ली के लोगों को झूठी झूठी बातें करके वो इलीगल घुसपैठियों को वोटर बनाने में लगे हैं। ये जो 11 लोग पकड़े गए हैं, ये 11 की कड़ी जांच होगी और हमें पूरा विश्वास है कि इनका तार कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी के विधायकों से, आम आदमी पार्टी की सरकार से और कुछ सरकारी अधिकारियों से जुड़ा है। तो देखिए, मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से तार जुड़ा है, वोटर आईडी कार्ड ये बनवा रहे हैं जिससे इन्हें चुनावों में फायदा मिल सके। इसका लेकर जवाब भी दे रही है प्रियंका कक्कड़, आप नेता, उनको भी सुनिए। अगर देश में कहीं भी रोहिंग्या हैं तो कैसे घुस रहे हैं, और ये तो कोई भी बच्चा जानता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी, बॉर्डर सुरक्षा का मसला सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के अंडर आता है। सीधे तौर पे इंटरनल बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सटर्नल बॉर्डर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है। दिल्ली वालों के जो रिसोर्सेज हैं वो उन पर हक सिर्फ दिल्ली वालों का रहे, जो दिल्ली में रहते हैं उनका रहे। किसी भी रोहिंग्या को ये हक नहीं होगा कि दिल्ली वालों के रिसोर्सेज में उनका कोई भी हिस्सा हो। इसके लिए हमें जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम उठाएंगे। तो घुसपैठियों को लेकर क्या एक्शन रहेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की ओर और बात करेंगे बांग्लादेश सरकार की, जिसने नई मांग रख दी है भारत के सामने। क्या मांग रखी है, बताने जा रहे हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट हुए 4 महीने हो चुके हैं। शेख हसीना तब भारत आ गई थी और उसके बाद भी वहां पर लगातार अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहे। तस्वीरें कभी मंदिरों को तबाह करने की सामने आती रहीं तो कभी प्रोफेसर से इस्तीफे ले लिए, और इसके बाद भी बांग्लादेश सरकार को होश नहीं आया, यूनुस खान को होश नहीं आया, मोहम्मद यूनुस को। और उसके बाद उन्होंने अब बयानबाजी पहले करते थे तीखी भारत के बारे में, और अब नई मांग उनकी तरफ से रख दी गई। और अपने देश में न्याय नहीं हो रहा है, इस मांग को न्याय के एक तरह से पैमाने पर उन्होंने रखा है, ये उनका कहना है। मांग क्या है, अब आपको हम सबसे पहले बताते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो मांग भी रखी है ना, ये पाकिस्तान और चीन के इशारे पर रखी है, उनकी वजह से रखी है। क्या मांग रखी है मोहम्मद यूनुस ने, चलिए सबसे पहले वो जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में कैसी तस्वीरें आई हैं पिछले कुछ दिनों में, यह हम सभी ने देखा है। बांग्लादेश सरकार ने भारत को पत्र लिखा है, और इस चिट्ठी में क्या कहा गया है, इस चिट्ठी में यह कहा गया है कि प्रत्यर्पण कर दिया जाए। अंतरिम यूनुस सरकार ने ये जो मांग रखी है, इसमें शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग रखी गई है, और शेख हसीना पर केस चलाना चाहते हैं सरकार, ये दलील दी गई है। यूनुस सरकार ने न्यायिक प्रक्रिया का हवाला दिया है। ये वही यूनुस सरकार है, जब अल्पसंख्यकों पर हमले होते हैं, कट्टरपंथी हावी होते हैं, तो ये यूनुस सरकार मुंह बांधे रहती है, कुछ नहीं कहती है। नोबेल पुरस्कार विजेता, नाम के नोबेल पुरस्कार विजेता रहते हैं, तब उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटता, ना वो कंट्रोल कर पाते हैं हालात, ना वो न्याय दे पाते हैं अल्पसंख्यकों को, ना कट्टरपंथियों को जेल में डाल पाते हैं। और अब उन्हें चाहिए कि शेख हसीना को यहां से प्रत्यर्पण कर भेज दिया जाए, जिससे क्या वही सलूक हो जो बाकियों के साथ हो रहा है। जरा आपको बताते हैं कि क्या मांग रखी है, डिटेल में समझिए। भारत और बांग्लादेश के बीच जो समझौता है, उसके तहत ही ये मांग रखी गई है। साल 2013 में प्रत्यर्पण को लेकर यहाँ संधि हुई थी, एक MOU साइन हुआ था, और आपराधिक मामलों में प्रत्यर्पण संधि की गई थी बांग्लादेश और भारत के बीच। भगौड़े अपराधी और बंदियों को सौंपने का ये करार है जो 2013 में किया गया था, और इसी संधि का फायदा उठाना चाहती है यूनुस सरकार, और इसीलिए उनकी तरफ से ये मांग रख दी गई है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि इस संधि में एक और चीज थी जो यूनुस सरकार भूल गई। इस संधि में साफ साफ लिखा था कि राजनीति से प्रेरित नहीं होना चाहिए ये प्रत्यर्पण का फैसला, तभी प्रत्यर्पण जायज होगा, और भारत उसी क्लॉज पर टिका हुआ है। हमने एक्सपर्ट से भी समझने की कोशिश
की संजीव श्रीवास्तव, फॉरेन एक्सपर्ट, क्या कह रहे हैं इस पर, उनको भी सुनिए। एक छात्र आंदोलन की आड़ में कट्टरपंथी विदेशी ताकतों की मदद से लगातार बांग्लादेश में अपने दबदबे को बढ़ाते गए और उसका परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ कर दिया गया है और अब उनके ऊपर जो बड़ी संख्या में केसेस दर्ज किए गए हैं। ऐसे में यदि शेख हसीना वर्तमान हालातों में बांग्लादेश लौटती हैं तो उनके साथ उसी तरीके का व्यवहार हो सकता है जैसा उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ था और जाहिर है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। और मेरा ऐसा मानना है कि शेख हसीना को वर्तमान हालातों में बांग्लादेश वापस नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार को शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शेख हसीना के स्वयं के जीवन के लिए भी घातक हो सकता है और ये बांग्लादेश की आंतरिक स्थितियों को और अधिक बिगाड़ सकता है, बांग्लादेश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। बांग्लादेश में हालात कैसे थे जिस दिन तख्ता पलट हुआ था, जरा वो तस्वीर देख लीजिए। लोग प्रधानमंत्री आवास में लूट खसोट कर रहे थे, बंगबंधु की प्रतिमा, मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ दी गई थी और हसीना की जो तमाम निशानियां थी उन्हें मिटा दिया गया था। और उसके बाद ये प्रत्यर्पण की मांग अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि आखिर ये मांग की क्यों गई है। अपने आप में ये प्रश्न है, जरा इसका जवाब भी दे देते हैं क्योंकि कई सवाल हैं जो इस मांग के आसपास दिखाई देते हैं। सबसे पहले, हसीना को देश छोड़ने के बाद हालात यहाँ पर सुधरे क्यों नहीं कुछ किया यूनुस सरकार ने। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा कब तक चलती रहेगी? अपना देश संभाल नहीं पा रहे, उन्हें चाहिए कि शेख हसीना भी आ जाएं। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई हुई क्या? किस मुंह से वो न्याय की बात कर रहे हैं? जेल से भागे आतंकियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए और ऐसे में अगर शेख हसीना पहुंचती है तो क्या हश्र होगा? आप सोचिए, क्या पाकिस्तान के इशारे पर यह काम कर रही है बांग्लादेश सरकार? ये भी प्रश्न है। प्रत्यर्पण के बाद क्या शेख हसीना सुरक्षित रहेंगी? क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं उनसे तो कम से कम ऐसा नहीं लग रहा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें बिल्कुल ताजा हैं और इस बात की तस्दीक करती है कि शेख हसीना बांग्लादेश में बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। जरा ये तस्वीर देखिए, बांग्लादेश में पाकिस्तानी सिंगर की कॉन्सर्ट चल रही थी, राहत फतेह अली खान साहब की यह कॉन्सर्ट चल रही थी। उस दौरान नारेबाजी हुई है, कट्टरपंथियों ने नारे लगाए हैं, हसीना को फांसी देने की मांग रखी है और इस बीच सोचिए कि किस तरह के हालातों में बोल रही है सरकार की प्रत्यर्पण कर दिया जाए। सुनिए जरा। আমরা বিশ্বাস করি আগামী বাংলাদেশে যত খুনি ছিল খুনি হাসিনা সহ তাদের। तो ऐसे में ये जो मांग है ये जायज नहीं लगती, राजनीति से प्रेरित लगती है क्योंकि बांग्लादेश में हालात पहले से ही खराब है और शेख हसीना के पहुंचने के बाद क्या होगा ये सभी समझदार लोग कम से कम समझ सकते हैं।